अब आप सब करतल ध्वनि करते हुए भगवान नाम पद संकीर्तन करेंगे। लागी लगन मोहे लागी लगन
राधा भगवान की जय। उपस्थित भगवत धार्मिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमय ममतामय करुणामय दयामय वात्सल्यमय माताएं बहनों, अनंत अच्युत परम धाम परम ज्योति केशव श्याम घनश्याम गोविंद गोपाल जनार्दन मुरली मनोहर मुरारी मुरलीधारी माधव मोहन मनमोहन परमानंद प्रेमानंद सदानंद सच्चिदानंद पूर्णानंद वृंदावनवासी द्वारिकावासी मथुरावासी गोकुलेंद्र देवकी नंदन यशोदानंदन वसुदेव नंदन नंदलाल राज बिहारी गिरधारी गोवर्धनधारी असुरारी बनवारी पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी यमुना वेग संघारी कटी गर्धनधारी बंसी बट बिहारी ब्रह्मांड करता आदि करता मही करता जगत भरता जगत धाता जगन्नाथ जगतपति महिपाल प्राणेश्वर योगेश्वर परमेश्वर ऋषिकेश्वर नीलांबर यदुवंशी कलानिधि श्रीनिधि करुणानिधि अर्जुन सखा सुदामा सखा परम राजनीति के शांति दूत दामोदर माखन चोर रणचोर राधा प्रिया राधा मोहन राधा काम राधा राध्य राधा वसीकर माधुरी स्वरूप रिस्वान सुधापति रुक्मणी प्राणनाथ रुक्मणी रमण राधा रमण गोपीनाथ महीनाथ वृंदानाथ कालिंदी प्रेम पूरक स्यमंतक मणिप्राज्ञ सत्य भामा प्रिय रुक्मणी हारक सदा कृष्ण मधुसूदन करुणा सिंधु भक्ताभीष्ट पूर्ण काम सत्य व्रत नित्य उत्सव नित्य सुख नित्य श्री नित्य मंगल अंतर्यामी निर्गुण निर्विकल्प श्रीनिवास निरंजन निराकार निराधार निराभास निराश्रय षोडश कला पूर्ण सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी एवं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से सर्वथा भिन्न स्वरूपा श्री राधिका श्री योग रूपा श्री कृष्ण वल्लभा वृंदावनी कृष्ण प्रिया यशस्विनी गोपे कृष्णांगवासी हरिकांता हरिप्रिया प्रधान गोपे त्रैलोक्य सुंदरी वृंदावन विहारिणी गति प्रदा गीत गम्या काम ईशा काम प्रदा जया जीवा वृषभानुसुता वेदातीत जगन्नाथ प्रिया कमला पद्म सर्व मंगला कमल सुंदरी ललिता विशाखा वैष्णवी महालक्ष्मी दीप प्रिया विमला कृष्ण चंद्र प्रिया रास प्रिया रास गम्या रसिका रसिकानंद गोपत्नी सत्य रूपा स्वयं प्रभा नित्य रूपा निरामय ब्रह्म रूपा तुलसी अधिष्ठात्री श्री क्रिया रूपा योग प्रिया साध्वी वेदवती वैकुंठ सुंदरी गोप सुंदरी रति प्रिया विजया यमुनांग कुलवती रासवासी चंद्र प्रभा चंद्र वल्लभा रोहिणी तुलसी तोषिका शक्ति रूपा प्रेम प्रिया प्रेम रूपा कृष्ण प्रेमवती कृष्ण प्रेम तरंगिणी सत्यप्रदा सत्यवती काम बीज प्रदा विद्या रास रति कृष्ण भारिया श्रीराम सखा भव भामनी पति प्राण पति प्रदा कल्पवासी कल्प रूपा हरि प्रदा निश्चय चैतन्य आद्य सिद्धा कृष्ण कांत नित्य उज्ज्वल प्रदा नंद नंदन प्रिया प्रकृति रूपा भक्त प्रिया भक्त गम्य सर्वंद्य श्रेष्ठ ब्रह्मांड रूपा नित्य तरंगिणी भव भामनी अनंग मोहिनी श्री हरिकांता जी की अमृतमय कथा रसपान कर रहे बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान के उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनों, श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य नईमी सारण तीर्थ में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे व्यास आश्रम में व्यास जी के समक्ष भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान शंकर मैया सती के समक्ष कैलाश पर्वत में भागवत महापुराण की दिव्य अमर कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री राजा सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित के प्रति पावन गंगा के तट में सुख तीर्थ स्थान पर भागवत महापुराण की इस अमृतमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज पावन हरिद्वार क्षेत्र में भागवत महापुराण की विदुर जी की प्रति भागवत महापुराण की इस दिव्य अमृतमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। आप हम सब सुख तीर्थ की इस पावन धरा में समस्त श्री भागवत भक्त परिवार छत्तीसगढ़ के समस्त जितने भी श्रद्धालु भक्तजन हैं, आप सभी के सहयोग से इस पवित्र धरती पर भागवत महापुराण की पतित पावनी मोक्षदायिनी प्रेत पीड़ा विनाशिनी रसिक रसरास विलासिनी त्रिविध ताप हरणी भव भय हरणी कली मनवतिनी मनवांछित फल प्रदायिनी अमृतमय कथा को रसपान कर रहे हैं। कल विश्राम पूर्व की कथा पर चर्चा कर रहे थे। भक्त प्रहलाद का चरित्र, सप्तम स्कंद की कथा में भक्त प्रहलाद के चरित्र को वर्णन करने के पश्चात में अष्टम स्कंद की कथा में एक ऐसे ही भक्त की कथा आती है जो मानव के शरीर को न प्राप्त किए हुए, जो मानव के शरीर को न प्राप्त किए हुए एक पशु की योनि को प्राप्त करके भी भगवान को प्राप्त कर लिए। अष्टम स्कंद की कथा में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन है। गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान अवतार धारण किए। हरि का अवतार लेकर के भगवान का प्रागट्य हुआ। सोचने की बात तो यह है भैया, सोचने समझने की बात तो यह है, अरे इंसान के लिए भगवान प्रकट होते हैं तो होते हैं, हाथी के लिए भी भगवान का प्रागट्य होता है। अरे प्रेम से तुम पुकार करके तो देखो, चाहे तुम कुकर हो, चाहे तुम सूकर हो, अरे चाहे तुम कोई भी योनि में पड़े रहो, तुम प्रेम से भगवान को पुकार करके तो देखो, भगवान का प्रागट्य तुम्हारे जीवन में अवश्य ही हो जाएगा। गजेंद्र मोक्ष की कथा को वर्णन करते हुए सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को वर्णन करके बताते हैं, आसीद गिरिवर राजंस त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुत्समोश्रिता
योजनायुत्समुश्रिता। कहने लगी एक त्रिकुटाचल नाम का पर्वत है और उस त्रिकुटाचल पर्वत में तीन ओर से पहाड़, तीन ओर से पहाड़, और उस पहाड़ के मध्य में एक सुंदर सा ऋतुवन नाम का सुंदर सा उपवन है और उस उपवन के मध्य में एक सुंदर सा तालाब है। एक तीन ओर पहाड़, पहाड़ के बीच में उपवन, उपवन के बीच में सुंदर सा तालाब। सोच करके देखो, एक दृश्य अपने मन में कल्पना करके देखो, कितनी मनोरम लगती है ऐसी सुंदरता। प्रकृति की सुंदरता कितनी मनोरम लग रही होगी वहां पर, जिसमें कमल कुमुदनी खिले हुए हैं। वह ऋतुवन नाम का जो सुंदर सा उपवन है, उस उपवन में तरह तरह के वृक्ष सुशोभित हैं। तरह तरह के वृक्ष सुशोभित होते हुए उस उपवन को और भी शोभायमान बना रहे हैं। सुखदेव जी भगवान तो राजा परीक्षित को अष्टम स्कंध में उन वृक्षों का नाम बताए हैं। कितने वृक्ष, अरे आज तक हम जेकर नाम ला नहीं सुने हो तैसन तैसन वृक्ष। पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, पायल, कटहल, अमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, एक, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रा, आंवला, बेल, कैथ, नींबू इत्यादि के दे। अब मैं वर्णन नहीं कर सकता। सुखदेव जी भगवान कहने लगे इत्यादि, इससे आगे मुझसे वर्णन नहीं होगा। तरह तरह के वृक्षों से सुशोभित है और इस वृक्षों के सुशोभित होते हुए वह सुंदर सा उपवन एक चीज से और सुशोभित था। किस चीज से? उस उपवन में रहता था एक हाथियों का झुंड। उस उपवन में रहता था एक हाथियों का झुंड। तो आप लोग देखे होंगे, कहीं पर भी आप लोग सामाजिक रूप में अगर कहीं जाते हैं तो जब तक कि मुखिया ना हो समाज में, तब तक के समाज सही दिशा में चलने वाला नहीं है। हर समाज के लिए हम लोग एक मुखिया का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही जितने भी हाथियों के झुंड थे, सबने मिल करके गजराज को राजा घोषित कर दिया, गजराज को राजा बना दिया। अब ये राजा आप लोग देखे होंगे, जैसन जैसन काम मुखिया करते तैसने तैसने ओकर सदस्य मन करते। जो भी आप लोग समाज के सदस्य हैं, तो जैसा जैसा काम वो मुखिया करेगा वैसा वैसा काम जितने भी सदस्य हैं वो करेंगे। तो ये हाथी देखता था कि जहां जहां पर वो हाथी जाए, वहां वहां पर जितने हाथियों का झुंड था वो सब के सब उसके पीछे पीछे जाते थे। जब उसके पीछे पीछे जाते थे ना, तो ये गजराज जो है अपने आप को सुखी मानता था और सुखी मानते हुए कहता था मन ही मन, अरे मुझसे सुखी तो संसार में कौन होगा भैया, मुझसे सुखी तो संसार में कौन होगा। जो मेरे पीछे चलने वाले इतने लोग हैं, मेरे पीछे चलने वाले इतने लोग हैं। लेकिन याद रखना भैया, ये गजराज के मन का भ्रम है और ये गजोद्धार की कथा नहीं है। याद रखना, ये केवल गजोद्धार की कथा नहीं है, बल्कि गज को उल्टा पढ़ करके देखिए, ये केवल गजोद्धार की कथा नहीं, बल्कि जग के, संपूर्ण जग के उद्धार की कथा है। जग का उद्धार करने के लिए भगवान ने ये सुंदर सी लीला किए। ये गजराज अपने आप को सुखी मान रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे चलने वाले इतने लोग हैं। लेकिन याद रखना भैया, ये संसार के जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, कुटुंब है, परिवार है, ये रिश्ते तो केवल मरने तक के साथ देते हैं, हमारे साथी नहीं है। ये सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये संसार केवल सुख का साथी है। विपत्ति अगर कहीं आ जाए तो यही संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं पल भर में साथ छोड़ करके चले जाते हैं। ये संसार की वास्तविकता है, संसार की वास्तविकता है भैया। एक जन सियाना मरत रहा, एक जन सियाना मरत रहा है ना, तो वो अपन परिवार में ला चिट्ठी लिख लिख के बुलावा, तब ओकर बेटा बहु मन का कहा है, अरे जियत भर परिवार ला देखे तो देखे, सब कम से कम भगवान ला देख ले मरे बेरा, अब कम से कम भगवान ला देख ले। तो वो सियाना का कहा है, मोर बहुत बड़ परिवार है बेटा, एक बार आओ देख लेते मरे पहले ही कह। तो ओकर बेटा बहु मन हाँ खोज खोज के बुलावा,
खोज खोज के लाना है। एला देखे बरे का प्राण अटके हुई, एला देखे बरे का प्राण अटके हुई, एला देखे बरे का प्राण अटके हुई, खोज खोज के बुलावे। अच्छा ठीक है भैया, सियनहा हाथ अपन मयम बुलावे, सियनहा हाथ अपन मयम बुलावे, लेकिन जतका जनो सियान सियन ही ल देखे बर आथे, तिन मन का बर आथे, का बर आथे सोच के। जियत कई का थे, जियत कई का थे, त मरत कई का थे। चार काठा चाउर चूर थे, कूद कूद के खाते, और अकेला के लंगोठा तो नहीं मोर ही तो इसो लाख थे या। अरे भैया, जो ज्यादा प्रेम करने वाला है ना वो भी नहीं कहता, जो ज्यादा प्रेम होता है उस सियान से सियनहीन से, वो भी नहीं कहता कि हे भगवान इसको जीवन दान दे दो, ये नहीं कहता। वो भी क्या कहता है, हे भगवान एक बार मोर ज्यादा मैया है, एल ज्यादा तकलीफ झन देते, जल्दी उठा। अरे संसार की वास्तविकता है, अगर कहीं किसी को अगर कहीं पता चल जाए अमुक आदमी बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, देखने वाले लोगों के लिए हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। डॉक्टर को मना करना पड़ता है, पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो, चलो बाहर से दर्शन करो, बाहर से देख करके चले जाओ। हॉस्पिटल में रोकना पड़ जाता है, इतने परिवार आ जाते हैं। लेकिन अगर कहीं उन्हीं परिवार को अगर कहीं पता चल जाए ये सियनहा इसने 5-6 महीना पड़े रही बिस्तर में कितना, 4 महीना के बाद में जाग देखबे एक गिलास पानी देवे, ये कोनो नहीं रहा। ये वास्तविकता है संसार। इसीलिए तो कहा गया है ना, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारे। समय समय पर सभी की परीक्षा होती है भैया। जितने भी परिवार हैं, जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, ये केवल खाते तक के हैं। गजराज के जीवन का भी सुख, जिसको वो सुख मान रहा था, वो सुख की सरिता पल भर में सूख करके मरुस्थल के ढेर में परिवर्तित हो गई। कैसे? एक दिवस की बात है, भरी दोपहरी की बेला, 12 बजे के बेला में गजराज को प्यास लगे, पानी की प्यास। भागने लगा सरोवर की ओर पानी पीने के लिए। जब भागने लगा सरोवर की ओर ना, तो उसी समय में क्या हुआ भैया, सरोवर की ओर भाग रहा था वो गजराज, तो लौट करके देखा, तो अपना भाग रहा है गजराज, उसके पीछे पीछे उसके जितने हाथी हैं, जितने उसके समाज के हाथी हैं, सबके सब उसके पीछे भाग रहे हैं। तो गर्व से उसका सीना फूल गया। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे इतने भागने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे इतने चलने वाले हैं। गर्व से सीना चौड़ा हो गया। गया सरोवर में, पेट भर पानी पिया, पेट भर पानी पिया। पेट भर पानी पीने के बाद में सूंड में पानी निकाल निकाल करके अपने परिवार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, सबको फव्वारा चला चला करके स्नान कराने लगा। जब फव्वारा चला चला करके स्नान करा रहा था, उसी समय में एक विशाल ग्राह आया और गजराज के पैर को पकड़ करके खींचने लगा, जल की ओर, अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि जल में कौन है? जल में मगर है। मगर कहाँ का रहने वाला है? जल का रहने वाला है। इसीलिए मगर का बल 2 गुना है। जो स्थान जिसका है, उस स्थान पर उसका बल जो है 2 गुना हो जाता। ककरो घर के तीर के कुकुर ल देखो ना, कुकुर ल देखो, कुकुर जब भूखते ना, तो जतके वो अपन घर के तीर में जाते ना, वत के जोर जोर से भूखते, काबर ओकर ताकत 2 गुना हो जाती। तो ऐसे ही यहाँ पर थल का रहने वाला कौन है? गजराज। और जल का रहने वाला कौन है? मगर। तो यहाँ पर मगर का बल 2 गुना है। इसलिए हाथी के पैर को पकड़ करके खींचने लगा जल के अंदर में। जब हाथी के पैर को पकड़ करके ग्राह खींचने लगा, तो उसी समय में हाथी चिल्लाने लगा, अरे भैया मेरे प्राणों पर संकट है, प्राणों पर संकट है। तो गजराज सोचने लगा, मेरे प्राणों के जो नजदीक हो उसको मैं बुलाऊं। प्राणों पर अगर कहीं किसी के संकट होगा तो वो किसको बुलाएगा? अपने सबसे नजदीक के आस पड़ोस को ही बुलाएगा ना। ये तो नहीं यहाँ पर प्राणों पर संकट है तो छत्तीसगढ़ से आदमी बुलाएगा। प्राणों पर संकट है तो आसपास, प्राण के आसपास कौन है? प्राण प्यारी,
प्राण प्यारी मतलब पत्नी, पत्नी मतलब हथनी। हाँ, हथनियों से कहने लगे गजराज, अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मेरे प्राणों को बचा लो, रक्षा कर लो। जब ऐसे ही कहने लगे ना, तब ओकर जतका जन पत्नी रहे ना, तेन मन के थे तोर गोड़ ल धर के तीरा थे हमन का और जबरन झपा पर जाओ, ढकेल दे कि ढकेल के भाग दे। भाग्य भैया जतका ओकर पत्नी रिश्ते। अब बारी किसकी आ गई? अब बारी आ गई उसके पुत्रों की। पुत्रों से कहने लगे, ए बेटा, अरे तुम तो आकर के बचा लो मेरे प्राणों को, तुम तो आकर के बचा लो। अरे मैं तुम्हारा जनक हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, आकर के मेरे प्राणों को बचा लो। जब ऐसे ही कहने लगे ना, तो वो जतका जन होकर लइका रहे तेमन का कि थे हमन काबर जबरन के तोर प्राण ला बचावर जाबो, चलो जी हमन जाबो काबर, हमर मम्मी चल दे है कहे रेंग दीस सबो लइका मन छोड़ के। हाँ। अब बारी किसकी आ गई? अब बारी आ गई मित्रों की, कुटुंब की। कहने लगे, अरे भैया तुमन तो मोर गोतिया रहो, आक मोर प्राण ला बचा लो भैया, अरे आक मोर जीवन के रक्षा कर लो भैया, मोर पैर ला पकड़ करके मगर खींचा भैया। तो मन की थे, अरे भैया जब तुम्हारी पत्नी काम नहीं आई, जब तुम्हारे बच्चे काम नहीं आए, तो हमन तो वत के दिन के साथी हन। कब तक के? बस बड़ा सुहारी जिन दिन चोरी ही ना, तेने दिन के साथी हन कहे। अब बारी आ गई, वो जितने भी परिवार है, कुटुंब है, वो भी छोड़ करके चले गए। अब बारी आ गई किसकी? मित्रों की। मित्र से कहने लगे, अरे तुम तो मेरे सखा हो, आकर के मेरे प्राणों को बचा लो। कहने लगे, भैया जब तुम्हारी पत्नी काम नहीं आई, बच्चे काम नहीं आए, परिवार काम नहीं आया, तो हम तो केवल सखा हैं, हम भी चले। नितांत अकेला हो गया ये गजराज, नितांत अकेला हो गया। और याद रखना भैया, ये केवल गजराज की कथा नहीं है, हम आप सभी जीवों की कथा है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय की लड़ाई को हमें अकेले को ही लड़ना है। उस समय में ना कोई परिवार साथ देने वाला है, ना कोई रिश्ते साथ देने वाले हैं, ना कोई जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं वो साथ देने वाले नहीं हैं। ये केवल अकेले की लड़ाई है, जिसे हमें अकेले ही लड़ना है। अंतिम समय की जो लड़ाई है, इस मृत्यु की अवस्था की जो लड़ाई है, जब अंतिम सांसों की लड़ाई चलती है जीव की, तो उस समय में जीव सोचता तो जरूर है कि कोई मेरे साथ चल दे, लेकिन ये संभव नहीं है भैया। परिवार भी कहां तक के साथ देता है। एक व्यक्ति से पूछा गया, एक व्यक्ति ने पूछा, ए भैया जितने भी मेरे परिवार के हो, तुम लोग कहां तक के साथ दोगे? जितने भी मेरे परिवार के हो, तुम लोग कहां तक के साथ दोगे? तो कहने लगे परिवार के लोग, हम लोग मरघट तक के आपके साथ में रहेंगे, मरघट तक के आपके साथ में जाएंगे। और उससे आगे वो व्यक्ति पूछता है, उससे आगे ओकर आगू कैसे तोर संग में हमन झपाक मार जाबो का कहे? तय मारबे हमन काबर जबरन मरे बर जाबो कहे? बस लहुट जाबो, राम नाम सत्य है कि कहत जाबो, फिर असत्यम लहुट जाबो कहे। उसके बाद में कहने लगे, अच्छा ठीक है भैया, तुम लोग साथ नहीं दिए, तुम लोग साथ छोड़ दिए, तो उसके बाद में परीक्षा किए किसकी? धन की। काबर आदमी पैसा जोरे में कमी नहीं करे, खाली हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, भगवान जाने कैसे करही ऐसन पैसा है। धन से पूछने लगा वो व्यक्ति, धन से पूछते हुए कहता है, ए धन तू कब तक के मेरे काम आएगा? तू कब तक के काम आएगा? तो वो कहने लगे, धन अरे भैया मैं तुम्हारे मरने के बाद में काम आऊंगा, मैं तुम्हारे मरने के बाद में भी काम आऊंगा। तो वो कहने लगा व्यक्ति, अरे भैया आज तक के कोई इस संसार से फूटी कौड़ी लेकर के नहीं गया है, और तुम कहते हो मैं मरने के बाद में भी काम आऊंगा, तो ये कैसे संभव है? मैंने तो सुना है सिकंदर महान भी इतना धन एकत्रित किया था। वो सिकंदर महान, वो भी जब मरा है तो अपने सेवकों से कह दिया था कि ए सेवक, जब मैं मर जाऊंगा ना तो क्या करना, मेरे दोनों हाथ को अर्थी से बाहर निकाल देना। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले देख ले कि अंतिम समय में जब सिकंदर महान भी मरा है तो इतना धन एकत्रित करने के बावजूद भी खाली हाथ ही
इकट्ठे कर जमी के जर, इकट्ठे कर जमी के जर, सभी मुल्कों का माली था। इकट्ठे कर जमी के जर, सभी मुल्कों का माली था। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली था, तो दोनों हाथ खाली था। वह व्यक्ति कहने लगा, अरे भैया सिकंदर महान जैसा एकत्रित करने वाला भी खाली हाथ गया है और तुम कहते हो मैं मरने के बाद में काम आऊंगा। अच्छा तो कैसे काम आओगे जरा बताओ तो। ए भैया मैं मरने के बाद में काम आता हूँ। हाँ हाँ कैसे काम आते हो ये बताओ। ते मर जबे ना, ते मर जबे ना, ते मोल सकेलेस कि नहीं सकेलेस। धन पूछता है तुम मुझे एकत्रित किए कि नहीं किए। हाँ हाँ भैया मैंने तो एकत्रित किया। बैंक बैलेंस बनाए कि नहीं बनाए। हाँ हाँ भैया मैंने बैंक बैलेंस बनाया। हाँ तो तुम मर जाओगे उसके बाद में भी काम आऊंगा। कैसे। ते मर जबे ना तो तोर खात खवई दनादन हो ही कहे। अरे घरे परिवार के मन कही भैया 2 ठंग 4 ठंग सोहारियों बरल ऊपर बना दो, कोई कमी नहीं है घर में पैसा कौड़ी के। इसकी भी परीक्षा हो गई। क्यों। क्योंकि व्यक्ति के द्वारा गड़ाया हुआ धन कब काम आता है, जब वो स्वयं गड़ जाता है तब। जब वो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब उसका धन काम आता है। अब तीसरा साथी कौन है हमारा, सत्कर्म। सत्कर्म से पूछने लगा वह व्यक्ति, एक बात बताओ तुम कहां तक के साथ दोगे। तो सत्कर्म कहता है, अरे भैया तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारी अर्थी के साथ में मैं साथ में जाऊंगा, और साथ में जाने के बाद में कोई तुम्हारी चिता को स्पर्श भी नहीं करेगा, जलते हुए चिता को कोई स्पर्श भी नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में चिता में लेटे रहूंगा। सत्कर्म कहता है मैं भी तुम्हारे साथ में जल करके राख हो जाऊंगा, और जल करके राख होने के बाद में जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा अपने कर्म फल के अनुसार से, तो मैं उस जन्म में भी तुम्हारा साथी बन करके, उस जन्म में भी मैं तुम्हारा साथी बन करके आऊंगा। इस प्रकार से वहां पर तीनों की परीक्षा किए, क्योंकि यहाँ सत्कर्म ही सबसे बड़ा साथी है, सत्कर्म से बड़ा कोई साथी नहीं है। इसीलिए तो नंद बाबा ने कहा है इस संसार का सबसे बड़ा साथी कौन है। नंद बाबा बताते हैं सच्चा मित्र कौन है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णन किए हैं। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम। यन मित्रम परमानंदम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम, पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। कौन है इस संसार में हमारे मित्र। पूर्ण परात्पर परब्रह्म ही हमारे सच्चे मित्र है, और दूसरे इस संसार में कोई साथी नहीं है। बाकी जितने भी देख रहे हो ये संसार के रिश्ते नाते, ये संसार के इतने भी दिखाई दे रहे हैं। स्वार्थ लागी करहीं सब प्रेते, सुर नर मुनि सब के यह रेते। ये स्वार्थी है संसार भैया। केवल जब तक के तुम्हारा मतलब साथ दे रहा है तब तक के तुम्हारे पास में रहेगा, और जैसे ही मतलब निकल जाए तो ये स्वार्थी संसार हमें छोड़ करके चला। इसलिए मित्र बनाना है तो भगवान को अपना मित्र बनाना, भगवान के साथ में अपना ऐसा रिश्ता बनाना, क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान ने जीव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है भैया। भगवान ने जीव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। कैसे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो रिश्ता चाहिए वो मान लो भगवान को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा,
त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे सुहृद, तुम ही मेरे संबंधी। अरे जो रिश्ता चाहते हो भगवान से मान लो भैया, भगवान ही सच्चे साथी है और दूसरा कोई साथी। बाकी जितने दिखाई दे रहे हैं वो रिश्ते नाते केवल इस संसार के असत्य हैं। रिश्ते नाते संग न जावे, दुनिया से है क्या काम, बंदे केवल एक सहारा, प्रभु का पावन नाम, हरि का पावन नाम। सोते सोते सेज सुहाना, सपनों में ही भूल न जाना, होगा एक दिन नगर वीराना, नहीं रहेगा यहाँ ठिकाना। क्या? सोते सोते सेज सुहाना, सपनों में ही भूल न जाना, होगा एक दिन नगर वीराना, नहीं रहेगा यहाँ ठिकाना। रसना तू पल भर को रट ले, ए रसना, रसना तू पल भर को रट ले, राधे रमन घन श्याम, बंदे केवल एक सहारा, प्रभु का पावन नाम, हरि का पावन नाम। कान्हा कैसे ध्यान लगाऊं, कहीं विधि अंतर ज्योति जगाऊं, लीला तेरी समझ न पाऊं, चातक सा कब प्रेम निभाऊं। कान्हा कैसे ध्यान लगाऊं, कहीं विधि अंतर ज्योति जगाऊं, लीला तेरी समझ न पाऊं, चातक सा कब प्रेम निभाऊं। रे मन मधुकर देख निरंजन, लोचन ललित ललाम, बंदे केवल एक सहारा, प्रभु का पावन नाम, हरि का पावन नाम। तो यही है, संसार के जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, पुत्र है, कलत्र है, परिवार है, ये असत्य है संसार। और असत्य में प्रीति अगर कहीं करोगे तो संसार में भटकना तुम्हारा निश्चित है। और अगर कहीं सत्य के प्रति अगर कहीं तुम्हारा प्रेम रहेगा तो ये संसार सागर से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्य जठरे शयनम, बार बार का जो आवागमन का जो चक्रव्यूह चल रहा है, इस चक्रव्यूह से, बंधन से तुम्हारी मुक्ति की प्राप्ति। इसलिए जितना हो सके भगवान के चरणों में प्रेम करना। भगवान के चरणों में जब तक के तुम भगवान को पुकारोगे नहीं प्रेम के साथ में, सोचने की बात है भैया। अरे ये जिंदगी से लोग, ये जिंदगी में इतनी शक्ति नहीं है कि ये तुम्हें पराजित कर सके। ये जिंदगी में इतनी शक्ति नहीं है। लोगों के अंदर में निराशा आ जाती है, निराशा रूपी भूतनी, निराशा रूपी पिशाचनी का जन्म हो जाता है। लेकिन याद तो रखे भैया कि ये निराशा रूपी पिशाचनी का जन्म हो जाता है तो ये निराशा रूपी पिशाचनी जीव को कहां तक के पहुंचा देती है, ये मृत्यु की गोद तक के पहुंचा देती है। इसीलिए मानव जीवन में कभी भी निराशा को जन्म देना नहीं चाहिए, निराशा को कभी भी। अरे हमेशा आशावादी होकर के जीवन को जीना, आशा पूर्ण जीवन को जीना। अरे हर कार्य को भगवान पूर्ण करेंगे, तुम्हारे मन में निराशा का कभी उदय न हो। क्योंकि ये जिंदगी जो हमें मिली हुई है भगवान के द्वारा दी गई एक व्यवस्था है। जीवन जो है भगवान के द्वारा दी गई व्यवस्था है और निर्माण हमारा और आपका कर्तव्य है। क्योंकि याद रखना भैया, अरे दूसरे को सुधारने के चक्कर में ना रहे, दूसरे को बनाने के चक्कर में न रहे, अपने आप को अगर कहीं हम सुधार लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड सुधर। हम लोग दूसरे के ऊपर में उंगली उठा लेते हैं, ये व्यक्ति ने ऐसा किया, लेकिन याद रखना हम जिसके ऊपर में उंगली उठा रहे हैं तो बाकी के 4 उंगली जो है हमें अपने ओर देखने को इशारा करती है। अरे पहले तू अपने आप को तो देख, उसके बाद में दुनिया को सुधारने के लिए चलना। क्यों? क्योंकि अगर कहीं मैं बदलता हूं तो मुझे देख करके मेरा परिवार बदलेगा, मेरे परिवार को बदलते हुए देख करके पूरा गांव बदलेगा, पूरे गांव को बदलते हुए देख करके पूरा नगर बदलेगा, पूरे नगर को बदलते हुए देख करके पूरा जिला बदलेगा, पूरा जिले को बदलते हुए देख करके पूरा प्रदेश बदलेगा, पूरा प्रदेश को बदलते हुए देख करके पूरा देश बदलेगा, और पूरे देश को बदलते हुए देख करके पूरा विश्व। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में पूरे राष्ट्र का निर्माण जुड़ा हुआ है। केवल हम, इसीलिए तो गायत्री परिवार का एक नारा भी है ना, अगर कहीं आप सुने भी होंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अरे अपने आप को बदलो, दुनिया को बदलने के चक्कर में मत रहो, तुम स्वयं से अपने आप में बदल जाओ, दुनिया अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगी, अपने आप ही बदल जाएगी। इसलिए कहा गया है इस जिंदगी में कभी भी निराशा को जन्म मत होने देना भैया। ये जिंदगी तुम्हें मिली हुई है, सोच करके देखो कितना सुंदर सा हमें ये जीवन मिला हुआ है, मानव की योनि।
क्यों? क्योंकि आप लोग सत्संगी हैं, आप लोग जानते भी हैं गोस्वामी जी महाराज इस शरीर को क्या कहे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये मानव का जो शरीर हमें मिला हुआ है ये बड़ा दुर्लभ है भैया। हमें जो सुलभ हुआ है, मानव की योनि जो हमें सुलभ हुआ है, इस सुलभता का हमें सदुपयोग करने की जरूरत है। हमें क्या करना होगा, इस सुंदर से शरीर को जब हमने प्राप्त किया है तो इस शरीर का हम सदुपयोग करें। तो ये शरीर का सदुपयोग कब होगा, जब इस शरीर को हम भगवान के चरणार विंद में लगाएंगे, जब इस शरीर को हम भगवान की पूजा में लगाएंगे, जब हम इस शरीर को भगवान के ध्यान में लगाएंगे, जब हम इस शरीर को, क्योंकि सोच करके देखो भगवान ने आपसे लिया क्या है, इतना सुंदर शरीर देने के बाद में भगवान ने आपसे मांगा क्या है। भगवान तो केवल प्रेम ही मांगते हैं, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र केवल प्रेम मांगते हैं और प्रेम के भूखे हैं परमात्मा, और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए कहा गया है भैया शास्त्रों में, सोच करके देखो, हम लोग भगवान को अभेद ईश्वर कहते हैं। भगवान कभी किसी के लिए भेद नहीं करते, भगवान कभी किसी के लिए भेद नहीं करते, हम लोग उसे अभेद कहते हैं। लेकिन भगवान ने भी भेद किया है, भगवान ने भी भेद किया है। कैसे भेद किया है भगवान ने, भगवान की ही वाणी में सुने, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकार, मम माया संभव संसारा। भगवान कहते हैं ये संसार की रचना कैसे हुई, मेरी माया से। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर, जितने भी चराचर जगत के जीव हैं, जीव चराचर विविध प्रकार। लेकिन भगवान कह दिए ये संसार मेरी कृपा से संभव हुआ है, जितने भी जीव हैं वो भी मेरी कृपा से संभव हुआ है। लेकिन भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, क्या कहे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। क्या कहते हैं भगवान, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सभी मेरे लिए प्रिय हैं, सबकी उत्पत्ति भी मेरे द्वारा हुई है। लेकिन भगवान अब भेद करते हुए कह रहे हैं, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। कहते हैं भैया 10 जन आदमी ले मेरे खड़ा कर दे, 10 जन आदमी ले मेरा खड़ा करके कहा, देख भैया सबो जन बर मोर बरोबर मया है, फिर एकरेज बर ज्यादा है। भेद हुआ कि नहीं हुआ? भगवान भी वैसे ही कह रहे हैं, सब मम प्रिय, सभी मेरे लिए प्रिय हैं, सब मम उपजाए, सबकी उत्पत्ति भी मैंने की, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मुझे कौन प्रिय है? मनुष्य ही प्रिय है, मनुष्य ही प्रिय है। इसलिए भगवान अभेद होते हुए भी भेद जब कर सकते हैं तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है भगवान के प्रति, कि हम भी भगवान के ऋण से उऋण हो, हम भी भगवान के ऋण से उऋण होना है हमें। इतना सुंदर हमें ये जीवन दिए हैं, तो इस जीवन के बदले हम कुछ तो अर्पण करें भगवान के चरणों में। तो भगवान के चरणों में हम क्या अर्पण करेंगे? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान केवल हमसे प्रेम चाहते हैं। हम प्रेम को अपने भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दे, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि जब तक के तुम्हारे जीवन में, जब तक के तुम्हारे जीवन में वह दीवानापन नहीं होगा, जब तक के तुम्हारे जीवन में
भगवान के प्रति वह प्रेम नहीं होगा, जब तक कि तुम्हारे जीवन में भगवान के प्रति वह श्रद्धा नहीं होगी, जब तक कि तुम्हारे जीवन में भगवान के प्रति वह प्रबल विश्वास नहीं होगा, तब तक कि तुम्हारे जीवन में भगवान का प्रागट्य संभव। हमें दीवाना बनने की आवश्यकता है। कैसे दीवाना? इस संसार में भगवान को किसने प्राप्त नहीं किया भैया? तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, दादू, नानक, अरे इन सब ने भगवान को प्राप्त किया और अपने नाम को अमर करके चले गए। आज हम लोग उसके नाम को ले रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे मीराबाई ने भगवान के श्री चरणों में प्रेम किया, जैसे तुलसी ने भगवान के श्री चरणों में प्रेम किया, ऐसे ही हमें भी भगवान के श्री चरणों में प्रेम करने की आवश्यकता है। हम भी प्रेम करेंगे तो भगवान का दर्शन हमें भी प्राप्त होगा। उस मीराबाई की तरह हमारे जीवन में भी हमें प्रेम की आवश्यकता है। दीवानी बन गए मीरा तो प्रेमी बन गए राधा। क्या? दीवानी बन गई मीरा तो प्रेमी बन गई राधा। जो इनका नाम जपता तो मिट जाती है हर बाधा। जो इनका नाम जपता तो मिट जाती है हर बाधा। जगत में प्रेम की नदियों की बहती जा रही धारा। राधा को उल्टा पढ़ करके देखिए, राधा धा। जगत में प्रेम की नदियों की बहती जा रही धारा। जो जीवन के दुख सरिता को मिटा देती है वो राधा। जो जीवन के दुख सरिता को मिटा देती है वो राधा। कमल के मोह हमें भौरा, ये तन को फिर गंवा बैठा। कमल के मोह हमें भौरा, ये तन को फिर गंवा बैठा। जगत के वासना और भोग तुम्हें लगता है बहु मीठा। जगत के वासना और भोग तुम्हें लगता है बहु मीठा। जमाने की चाहत में भटकता तू क्यों मानव। अरे संसार में भटकने के लिए नहीं, बल्कि भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है तो अपने आप को प्राप्त करने के लिए दिया है, भटकने के लिए नहीं दिया है। जमाने की चाहत में भटकता तू क्यों मानो। दीवानों की दीवानगी को प्रभु का प्रेम समझ बैठा। दीवानों की दीवानगी को प्रभु का प्रेम समझ बैठा। समझदारी से जीवन जी तू ना समझी ना करना। अरे तू काहे नादान बन रहा है रे जीव, तू समझदार है। तुझे भगवान ने नादान नहीं बनाया, तुझे भगवान ने नादान नहीं बनाया, तुझे तो भगवान ने समझदार बना करके भेजा है। फिर भी तू नादानी और मूर्खता में अपने जीवन को डुबा रहा है तो कौन क्या कर सकता है। इसीलिए तो कहा गया है ना, समझदारी से जीवन जी तू ना समझी ना करना। तू चेतन हो करके भी जड़गत ना बन जाना। अरे तू चेतन है, जड़ की सत्ता को स्वीकार मत कर। तू चेतन हो करके भी जड़गत ना बन जाना। तेरी नादानी मूर्खता ही संशय में है भटकाता। तेरी ही कारण है, तेरी नादानी मूर्खता ही संशय में है भटकाता। जो जाना वो ही पहचाना, जो ना जाने वो अफसाना। जो जाना वो ही पहचाना, जो ना जाने वो अफसाना। ये संसार कैसा है, ये काजल की कोठरी में
कलंक की है काली माँ। कोनो आदमी कहो कोयला खदान से निकली तो कैसे निकली? चुकचुकले पाउडर लगा के निकली। हाँ? ये संसार काजल की कोठरी है भैया, और यहाँ पर कलंक लगना ही है। अरे जब भगवान श्री राम के माथे पर कलंक लग सकता है, जब भगवान श्री कृष्ण के माथे पर कलंक लग सकता है, तो हम तो एक साधारण जीव है। ये काजल की कोठरी में कलंक की है काली माँ, जलाओ ज्ञान की ज्योति भर जाएगी लाली माँ। अरे अपने अंदर के वो ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करो, ताकि तुम्हारा अंदर भी प्रकाशित हो और बाहर भी राम नाम मनि दे पधरो। जेह दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह से उजियार, जो चाह से उजियार। अपने अंदर की उस ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करो। कैसे प्रज्वलित होगा वो ज्योति? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ऐसे ही प्रज्वलित होगा जब सबको हम अपना मानेंगे, सबको हम जब एक मानेंगे, तब जाकर के हमारे अंदर के ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, जलाओ ज्ञान की ज्योति भर जाएगी लाली माँ। भज देव निरंजन नाम गुरु का एक मार्ग है, भज देव निरंजन नाम गुरु का एक मार्ग है। ये माया के दरबारी जहां पर मीत अभिरामा, ये माया के दरबारी जहां पर मीत अभिरामा। दीवानी बन गई मीरा तो प्रेमी बन गई राधा, जो इनका नाम जपता तो मिट जाती है हर बाधा। तो यही दीवानापन की हमें आवश्यकता है, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति